अब्बा बहुत परेशान है जी। गोट के सारे लोग अपना अपना जरूरी सामान लेकर गोट छोड़कर जा रहे हैं। ये क्या बात हुई? बारिश जरा सी ज्यादा क्या हो गई तो क्या घर बार छोड़कर निकल जाते हैं? भाई बारिश ही है ना, 2-4 रोज के बाद रुक जाएगी। कौन सी ऐसी बड़ी बात है, कोई हमेशा तो नहीं होनी है। अल्लाह बचाए, तुम क्यों नहीं चलते हमारे साथ? तुम्हारा तो अपना नुकसान हुआ है ना, तो तुम चल के अपनी कहानी बताओ, सबको बताओ कि गांव में क्या हाल है। उससे लोगों का दिल नर्म होगा, वो और ज्यादा चंदा देंगे और इससे फिर हम तुम्हारे गांव वालों की और ज्यादा मदद कर सकेंगे। मैडम, जब भी ऐसी कोई आफत आती है तो लोग दिल खोल कर अतिया देते हैं, मगर अलमिया ये है कि वो इमदाद के पैसे उन जरूरतमंदों तक पहुंच नहीं पाते, और अगर पहुंच भी जाएं तो आटे में नमक, वो भी वक्त पर नहीं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? कौन है? अब्बा, अरे अब्बा तू फिक्र ना कर। मैंने बेगम साहबा से बात की है। अरे बेगम साहबा बहुत अच्छी हैं। अरे अब्बा, उनके बहुत बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं। अब्बा वो मुझे साथ लेकर जा रही है, मुझे मिलवा भी रही है सबसे। तू फिक्र ना करना। अरे अब्बा देख, मेरी बात सुन। मैं आज एक जगह जा रहा हूँ, वहां से बहुत सारी मदद मिलने वाली है। हाँ, फिर मैं बहुत सारे पैसे तेरे पास लेकर आऊंगा। हाँ, भाई वसान से भी बात हुई थी मेरी। अब्बा तू फिक्र ना कर, बस खैर की दुआ कर अल्लाह साईं से। हाँ, चल मैं काम कर रहा हूँ, फिर बाद में बात होती है। हमारी लास्ट वीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सफिया कमाल कर दिया, वो तो बड़ी कामयाब रही। तुम्हारे अल्लाह बचाओ ने तो लोगों के जज्बात को भड़का दिया। कितने दर्दमंद लोग हैं, हेल्प करने में जरा टाइम नहीं लगाया। वैसे इसको ले जाने का आइडिया बड़ा ही जबरदस्त रहा। बेचारे की मुसीबत भी तो छोटी नहीं है ना। उसकी भी और बहुत सौ की भी। कितने लोग हैं जो हमारी हेल्प के मुंतज़िर। तुम ऐसा करो, ये अमाउंट मुझे। अरे नहीं, मैं अभी जा रही हूँ ना मीटिंग पे, रास्ते में बैंक में जमा करवा दूंगी। अच्छा चलो। जी बेगम साहब, आपने बुलाया था क्या? हाँ, वो अल्लाह बचाए, आज मैं बहुत बड़ी एक गैदरिंग में जाना है, तो तुमने वहां जाकर ना सैलाब ज़दगान की सारी बेबसी का, उनकी तकलीफ का नक्शा खींचना है बहुत अच्छे तरीके से। और सुनो, अगर तुम्हारी आंख में आंसू आए ना तो उसे छुपाने की कोशिश मत करना। लोगों को पता चलना चाहिए कि तुम्हारा गांव कितनी तकलीफ में है। 10 मिनट में निकलेंगे हम मीटिंग के लिए। तुमने वहाँ ये बताना है कि सब जगह थोड़ी थोड़ी इमदाद पहुँच रही है, लेकिन तुम्हारे गांव में अभी तक नहीं पहुँची। तो वहाँ लोग भूख और बीमारी से मर रहे हैं और सैलाब का गंदा पानी पीने पर मजबूर है। ठीक है, चलो बस जाओ, हम निकल रहे हैं। तुम ड्राइवर से को गाड़ी निकाले, मैं आ रही हूँ। जी बेगम साहब। मैं भी निकल। तुम्हें ड्रॉप कर दूं या तुम्हारे पास गाड़ी है? नहीं, मैं तो अपनी कार में आई। अच्छा, चलो साथ ही निकलते हैं। हाँ ठीक है, बस वो गाड़ी निकाल ले, बताता है अभी। आप चलो सही है। तुमने कुछ खाया नहीं है, चाय भी नहीं? अरे नहीं यार, बस मूड नहीं था। अच्छा। नहीं भाई, मैं अपना प्रॉमिस कैसे भूल सकती हूँ मेरी जान। हाँ, मैंने आज ही तुम्हारे सारे ड्यूज ट्रांसफर कर दिए, बल्कि थोड़ी एक्स्ट्रा अमाउंट भी भेजी है। और हाँ, तुम्हारा 6 महीने का रेंट भी मैंने ट्रांसफर कर दिया। नहीं, झूठ क्यों बोलूंगी, सच बोल रही हूँ भाई। हाँ, तो मेरी जान, अब बस तुम अपनी शानदार सी डिग्री लेकर वापस आ जाओ, फिर देखना मैं कितनी ग्रैंड पार्टी देती हूँ तुम्हारे लिए। सारी कंपनीज तुम्हें हाथों हाथ लेंगी। हाँ बेगम साहिबा। अच्छा, हाँ, एक मिनट मेरी जान, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। हाँ, ओके, टेक केयर, बाय। अल्लाह बचाओ। तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि ये बहुत बुरी बात है, चुपके से मेरे पीछे आकर खड़े हो गए जब मैं फोन पे बात कर रही थी। इतने अरसे से तुम मेरे साथ काम कर रहे हो, इतने मैनर्स तुम्हें आने चाहिए नहीं?
बाजी माफी चाहता हूँ, थोड़ा परेशान हूँ जी। अच्छा, ये कौन सी नई बात है, तुम तो परेशान ही रहते हो। बोलो अब क्या बात है। तो बेगम साहिबा, गांव में वबाई मर्ज फूट पड़े हैं जी। मलेरिया और वो डेंगू फैल गया है और पता नहीं कितनी बीमारियां फैल रही हैं जी। वो अब्बा अब्बा भी बीमार है, उसको भी बुखार हुआ है जी। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेगम जी, मैं क्या करूं। अच्छा, तो क्या छुट्टी चाहिए? 2 हफ्ते की बेगम साहिबा। ठीक है, लेकिन 2 हफ्ते बाद आ जाना। बेगम साहिबा, अब क्या है, अल्लाह बचाए हो। बेगम साहिबा, वो पैसे जो आप इकट्ठे कर रही थी इतने दिनों से हमारे लिए, वो दे दें। व्हाट? आज तो लगता है वही हमेशा की लॉटरी लगी हुई है। अरे न्यू कलेक्शन आई हुई है, और क्या। कल मामा का मूड इतना अच्छा था, मैंने पैसे मांगे, उन्होंने कार्ड ही पकड़ा दिया। तो बहुत शॉपिंग करेंगे। डन है, आज तो खूब मजे करने हैं। चलो चलो जल्दी निकलते हैं। कौन से पैसे? किन पैसों की बात कर रहे हो तुम? बेगम साहब, वही पैसे वो आप मुझे लेकर गई थी ना, मदद के लिए। काफी लोगों ने दिए थे ना पैसे आपको, वो पैसे जी। अरे, कोई तुम और तुम्हारे घर वाले अकेले तो नहीं है जो सैलाब से मुतासिर हुए हैं। लाखों करोड़ों लोग हैं इस वक्त खुले आसमान के नीचे बेयारो मददगार बैठे हैं। तो उन पैसों से मैंने उन सबके लिए दवाइयाँ, कपड़े, अद्वियात, बिस्तर, ये सब कुछ भिजवा दिया। यही तो काम करती है हमारी अंजुमन। वो पैसे तो खर्च हो गए। बेगम साहब, ये क्या आप कह रही हैं जी? अल्लाह बचाए हो। देखो जरा, मैं समझ रही थी कि तुम अपने बहन भाइयों के दर्द में मेरे साथ जाते हो ताकि उनकी मदद हो सके, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सिर्फ अपनी फैमिली की फिक्र है। तुमने ये पैसे सिर्फ उनके लिए इकट्ठे किए हैं तुम्हारे ख्याल में। ये है तुम्हारी इंसानी हमदर्दी। बेगम साहब, मैं अपने लिए पैसे नहीं मांग रहा हूँ। अगर मैं अपने अब्बा और बहनों के बारे में सोच रहा हूँ तो मैंने क्या गलत किया? वो लोग भी तो सैलाब की तबाही का शिकार है ना जी। यारो मददगार खुले आसमान के नीचे, उनको भी मदद की जरूरत है जी। सब समझती हूँ। ये पैसे तुम अपने गांव वालों के लिए नहीं मांग रहे, ये पैसे मांग रहे हो तुम अपनी बहनों के लिए और अपने बाप के लिए। अरे तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो, जाओ जाके अपने घर वालों के लिए भीख इकट्ठी करो। मैंने कोई ठेका तो नहीं ले रखा है ना कि मैं सब लोगों की मदद करूं। ये लो, ये तुम्हारी आधे महीने की तनख्वाह। 2 हफ्ते की छुट्टी ली है तुमने, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे घर वालों की कोई मदद नहीं कर सकती। पैसे तुम अपने गांव वालों के लिए नहीं मांग रहे, ये पैसे मांग रहे हो तुम अपनी बहनों के लिए और अपने बाप के लिए। तुम जवान हो, हट्टे कट्टे हो, जाओ जाके अपने घर वालों के लिए भीख इकट्ठी करो। मैंने कोई ठेका तो नहीं ले रखा है ना कि मैं सब लोगों की मदद करूं। ये लो, ये तुम्हारी आधे महीने की तनख्वाह। 2 हफ्ते की छुट्टी ली है तुमने, इससे ज्यादा मैं तुम्हारे घर वालों की कोई मदद नहीं कर सकती। मामा, ये आपने फैसल भाई को कितने पैसे भिजवाए? क्या हुआ? पार्टीज पे पार्टीज हो रही हैं, ये देखें, कल रात भी वीडियो अपलोड की।
कितना हैंडसम लग रहा है ना मेरा बेटा। हाँ ये तो है। अच्छा खैर, मुझे आपसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी है। मुझे अपने रूम का इंटीरियर चेंज करना है मामा। अभी वाले इंटीरियर से ना मैं बहुत तंग आ गई हूँ। ठीक है, तो कुछ पैसे चाहिए होंगे मुझे। जरूरी बात तो मैंने भी करनी थी। तुम्हारा मसला ये है डार्लिंग कि तुम बड़ी जल्दी चीजों से बोर हो जाती हो। ये तो है। मिसेस हमदानी का फोन आया था। वो अपने बेटे वसीम के लिए तुम्हारा प्रपोजल भेज रही हैं। किसी पार्टी पे मिली थी तुम पिछले हफ्ते, उसे तुम पसंद आ गई हो। कैसा है वो? नॉट बैड। ऐसा प्रपोजल किसी आम लड़की का मुकद्दर नहीं हो सकता। मिसेस हमदानी के सारे बिजनेस और प्रॉपर्टी का वो इकलौता वारिस है। तुम लकी हो तुम उसे पसंद आ गई। क्या वो जानता है मेरे बारे में? मिसेस हमदानी से पूछा था मैंने, वो कहने लगी उन्होंने वसीम से बात कर लिया है, उसे तुम्हारी पिछली शादी पर कोई एतराज नहीं है। अगर मामा देखो वो तुमसे मिलना चाहता है। मैंने उसे कहा आज वो तुम्हें डिनर पे ले जाए। जाओ उससे मिलो, उससे बात करो, फिर जैसा तुम कहोगे कर लेंगे। मामा इतनी जल्दी? इतना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाए मैं नहीं चाहती। तुम अच्छे से तैयार रहना, वो आएगा तुम्हें पिक करने के लिए। ओके मामा, मैं कुछ देखती हूँ क्या पहनना है। जाओ देखो। अब क्या लेने आए हो? कैंप में मलेरिया फूट गया है जी। अब्बा और बहन का इंतकाल हो गया। मेरा मेरा कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं, सब खत्म हो गया जी, सब खत्म हो गया। मैं आपसे मिन्नतें करता रहा कि मुझे थोड़े से पैसे दे दो। मैं अब्बा और बहन का इलाज करा, जिम्मेदार आपने मेरी एक नहीं सुनी, एक नहीं सुनी। जो पैसा आपने हम गरीबों के नाम पे लिया था वो सब खुद रख लिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, ड्रामे बंद करो। कौन से पैसे? चलो निकलो यहाँ से। मेरी जुबान तो बंद करा दोगी तुम बेगम साहिबा, पर अल्लाह सही की कसम से कैसे बचोगी तुम? हाँ, आपने जो पैसा हमारे नाम पे जमा किया ना, वो आपके लिए अजाब बन जाएगा, अजाब। आप कभी खुश नहीं रहोगी बेगम साहिबा, कभी खुश नहीं रहोगी। ये मेरी बदुआ है आपको। निकलो यहाँ से। तुम यहाँ से जाते हो या मैं गार्ड्स बुलाऊं और तुम्हें धक्के दे दे के निकलवाऊं? चलो निकलो यहाँ से पागल इंसान, निकलो। गार्ड्स! जी जी बिल्कुल ठीक है। मैं बता। ओके तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी। जी माम। मिसेस हमदानी का फोन था। वसीम से तुम्हारी शादी जल्दी तय करना चाहती हैं। आपकी बात हुई आंटी से? हाँ, बहुत खुश थी। कह रही थी कि वसीम भी बहुत खुश है। मुझे बताओ तुम खुश हो ना? जी मैम। बस अब फैसल आ जाए ना तुम्हारी शादी में शिरकत के लिए, सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। मैं करती हूँ आज उससे बात। हाँ लेकिन आप कहाँ जा रही हैं? मीटिंग है मेरी फंड रेजिंग के सिलसिले में। अल्लाह बचाए तो चला गया है, फिर कैसे? हाँ तुम्हें यही बताऊंगी ना कि उसके गांव में बहुत प्रॉब्लम थी, बीमारियां फूट रही थी, उसकी बहनें बीमार हो गई, उसको जाना पड़ा, फिर उसके वीडियो क्लिप्स भी दिखाऊंगी। देखना कैसे फंड्स रेज होते हैं। बहुत इंटेलिजेंट है आप। फिर आप उसे पैसे कैसे भेजेंगी? उसको क्यों भेजने हैं पैसे? भाई सब कुछ तो मैंने किया है, उसने क्या किया है? मैंने उसे तोते की तरह रटाया, सिखाया, उसको लेकर गई, सबसे मिलवाया। वो एक माली है, उसकी क्या औकात है, उसे कौन जानता है? यूं भी किसान फरामोश ऐसे नौकरी छोड़कर चला गया, मैंने फिर भी उसे तनख्वाह दे दी। आधी तनख्वाह? वापस आएगा तो दे दूंगी ना पूरी तनख्वाह। मुझे पता है आप नहीं देंगी। अच्छा ओके बाय।
मामा, मामा, क्या हुआ? मामा यासिर का फोन आया था, वो आपको कब से ट्राई कर रहा है, फोन ही उठा रही। ओ, क्या हुआ? फैसल ठीक है? मामा, मामा यासिर का फोन आया था, कह रहा था कि फैसल पार्टी में था, वहां पे फैसल की एक दोस्त से लड़ाई हो गई। मामा फैसल ने गोली चला दी है और वो लड़का ही डाइड एट द मोमेंट। पुलिस पकड़ के ले गई है फैसल को। हाँ, ठीक है। तो अब ऐसे करना पड़ेगा यासिर कि किसी लॉयर को हायर करो। देखो, बड़े से बड़े लॉयर को हायर करना, हाँ, पता करके अच्छी तरह से जितने पैसे चाहिए होंगे वो मैं यहाँ से भिजवा दूँगी। पैसों की फिक्र नहीं करनी। हाँ, इस मामले को ख़त्म करना पड़ेगा। हाँ, तुम लॉयर हायर करो। देखो, टॉप का लॉयर चाहिए प्लीज़। हाँ, ओके, फिर बताना मुझे। हाँ, मैं वेट करें। ओके। क्या होगा? It's okay. आप रिलैक्स करें, आप बैठिए। मामा, फोन बज रहा है। मामा, फोन बज रहा है। देख लो किसका है। यासिर की कॉल थी, कट गई। आप खुद कर लीजिए ना। आज कोर्ट की हियरिंग थी। मेरी हिम्मत नहीं हो रही उससे बात करने की। पता नहीं क्या होगा। बात तो करनी पड़ेगी ना। अच्छा, हाँ, ये तो लग रहा है कि कोई उम्मीद बन जाएगी। हाँ, अच्छी खबर है। बस हाँ, अल्लाह करे फैसल अब रिहा हो जाए। मैं तो दुआएं मांग रही हूँ लगातार। आंटी, आंटी, मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल करूँ? आंटी। ओके, ओके। मैं आपको बहुत देर से कॉल कर रही हूँ, आपका नंबर मुसलसल बिजी जा रहा है। क्या हुआ? खैरियत है? वो मिशा का एक्सीडेंट हो गया है। वो बहुत तेज ड्राइव कर रही थी, गाड़ी बेकाबू होकर पोल से टकरा गई है। डॉक्टर्स उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए और कह रहे हैं कि उसका बच जाना ही बहुत मौजज़ा होगा। आप चले मेरे साथ, जल्दी करें आंटी। हेलो यासिर, क्या बना? सब ठीक है ना? फैसल रिहा हो गया? सॉरी आंटी, जज ने सजाए मौत का फैसला सुना दिया। जो मैल है तेरे, मेरी जुबान तो बंद करा दोगी तुम बेगम साहिबा, पर अल्लाह सही की कसम से कैसे बचोगी तुम? हाँ, आप कभी खुश नहीं रहोगी बेगम साहिबा, कभी खुश नहीं रहोगी। ये मेरी बदुआ है आपको। वो माफ कर
मामा, मामा क्या हुआ? फैसल भाई रिहा हो गए? क्या हुआ आंटी? मामा कुछ तो बोले। Sorry, Mom.